हेलो गाइस, राधे राधे। यस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मनोविज्ञान का इतिहास एवं विकास। प्रत्येक एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिस भी एग्जाम में साइकोलॉजी का पोर्शन सिलेबस में दिया जाता है, तो उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम इस टॉपिक को 4 से 5 वीडियो में करने का अच्छी प्रकार से प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का इतिहास एवं विकास पार्ट फर्स्ट। देखो, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एबिंगहास। उन्होंने एक बात कही या एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान का अतीत अत्यंत लंबा है, परंतु इसका इतिहास काफ़ी छोटा है। कि जो मनोविज्ञान विषय है ना, इसका अतीत है ना, जो बहुत ज़्यादा लंबा है, परंतु इसका इतिहास है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में बना है, उसको काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, तो ये इसका इतिहास हो गया। तो ये काफ़ी छोटा है। स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो, मनोविज्ञान का अतीत। वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ 400 ईस्वी पूर्व अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, के समय दर्शन शास्त्र की शाखा मनादर्शन के रूप में हुआ। स्टार्टिंग में मनोविज्ञान का जो विकास है ना, दर्शन शास्त्र की शाखा जिसका नाम है मनादर्शन के रूप में हुआ। देखो, ये स्टार्टिंग में इसका क्या था, मनोविज्ञान ये सब्जेक्ट है ना, जो दर्शन शास्त्र, इसकी एक शाखा के रूप में विकसित हुआ, और दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ जिसका नाम था मनादर्शन। अर्थात इसका अर्थ हम मनोविज्ञान से ले सकते हैं। परंतु यहाँ क्या था, स्टार्टिंग में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ जिसका नाम है मनादर्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में किया। क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने और कौन सी पुस्तक में किया, तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में किया। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविज्ञान का जनक या आदि जनक किसे कहते हैं। ऑल ओवर पूछे तो अरस्तु हो जाएगा। देखो, स्टार्ट भी अरस्तु से ही हो रहा है। ठीक है, तो अब पूछते हैं कि मनोविज्ञान की जननी कौन है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो हम दर्शन शास्त्र कहेंगे, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक संप्रदाय के रूप में भी मान सकते हैं और एक सब्जेक्ट के रूप में भी मान सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में क्या हुआ, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है, मनादर्शन नामक। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इतिहास देखते हैं मनोविज्ञान का। क्या देखते हैं, मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का जो इतिहास है ना, 16वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। कौन सी शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से। क्यों माना जाता है, 1590 में एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है रुडोल्फ गोइकले ने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से हल्की फुल्की क्रांति स्टार्ट हो गई हमारे साइकोलॉजी शब्द को लेकर। तो कैसे कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में 1590 में रुडोल्फ गोइकले नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसको श्रेय जाता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम वुंट। क्यों हुए, तो हम आगे देखेंगे। क्योंकि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस कारण क्या है कि इनको मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है एक स्वतंत्र विषय के रूप में। उसको आगे देखते हैं, पहले ये देखते हैं। देखो, विलियम जेम्स नामक एक मनोवैज्ञानिक फेर हुए। उन्होंने क्या किया, 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया, जो मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई। ये पुस्तक इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिख दी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिया, जो कि मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई। विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, तो कह सकते हैं कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। तो कह सकते हैं कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। आगे चलते हैं। देखो, मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्म विलियम वुंट से माना जाता है। क्यों माना जाता है, अभी देखते हैं, और इसीलिए इसको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अब ये लाइन देखते हैं कि मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्म विलियम वुंट से क्यों माना जाता है। तो आइए देखते हैं।
देखिए, विलियम वुंट ने, जिसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, विलियम वुंट ने 1879 में विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि 1879 में क्या किया, विलियम वुंट ने क्या किया कि जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए प्रायोगिक मनोविज्ञान का जन्म विलियम वुंट को माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1879 इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया। हमने पीछे भी पढ़ा था कि विलियम वुंट के प्रयासों से क्या हुआ, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में अस्तित्व में आया, क्योंकि इन्होंने ये प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी। इसलिए 1879 से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल प्रारंभ माना जाता है, कि 1879 से मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी ना, इसके बाद में बहुत सी क्रांति हुई मनोविज्ञान विषय में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल प्रारंभ माना जाता है 1879 से, और 1879 से ही मनोविज्ञान का आधुनिक काल यहीं से शुरू माना जाता है, क्योंकि इसके बाद में इसमें नए नए प्रयोग होंगे। तो मनोविज्ञान का आधुनिक काल यहीं से शुरू माना जाता है। तो 1879 तक पूर्व मनोवैज्ञानिक काल था, और बाद में मनोवैज्ञानिक काल प्रारंभ हो जाता है, किसका, मनोविज्ञान का। तो ये बात आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखो, हम नेक्स्ट देखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं हम। तो देखो, मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। अब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। देखो, मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग देखते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, बिहेवियर एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल का अध्ययन करता है। क्या क्या करता है? प्राणियों के मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है, कि मानव व्यवहार के साथ साथ मनोविज्ञान में पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। देखो, नॉर्मल तरीके से देखेंगे ना, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ ये बनता है कि मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। किसका अध्ययन करती है? मन का। ये नॉर्मल तरीके से देखिए हमने डेफिनेशन, कि इसका शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आगे देखते हैं इसकी रियल डेफिनेशन। देखो, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। याद रखना, साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। देखो, अगर ऑप्शन में ग्रीक भाषा ना आए तो हम लैटिन भाषा करेंगे, और अगर ग्रीक और लैटिन दोनों ऑप्शन में है तो हम पहले ग्रीक को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में लैटिन को। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति क्या है? दो शब्दों से मिलकर बनी है जो ग्रीक भाषा के हैं। और वो दो शब्द कौन से? देखो, साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक साइकी, एक लोगस। देखो, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान। अतः शाब्दिक अर्थ क्या बन गया इनका? अतः अंग्रेजी के साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बन गया आत्मा का विज्ञान या आत्मा का ज्ञान। ठीक है, क्या बन गया? आत्मा का विज्ञान। या ये देखो, ये जो देखा है ना हमने, इससे क्या बन गया? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का ज्ञान। किसका अर्थ? साइकोलॉजी का अर्थ बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी से सर्वप्रथम एक मत निकल कर आया कि मनोविज्ञान को माना जाए। देखो, ये जो हमने पढ़ा है ना कि अंग्रेजी में साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बन गया क्या? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। तो इसी से एक विचार निकल कर आया कि मनोविज्ञान को क्या माना जाए। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। क्या विचार आया कि आत्मा का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। तो देखते हैं इसके अंदर, ये प्रथम मत था, इसमें देखते हैं।
देखो इस मत के समर्थक कौन कौन से थे। आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, इस मत के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। ये है प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। क्या है, ग्रीक यूनानी विचारक है ये सारे, ठीक है। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकारा कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और इन्होंने अपने समर्थन के पीछे तर्क क्या दिया, क्या तर्क दिया। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। मनोविज्ञान की यह परिभाषा शुरू से अंत तक 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही। शुरू से अंत तक 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, परंतु बाद में इन मनोवैज्ञानिकों को व दार्शनिकों द्वारा आत्मा की स्पष्ट व्याख्या, उसके स्वरूप, आकार, स्थिति व आत्मा के अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे। कि ये जो मनोवैज्ञानिक थे ना, इसके समर्थक थे ये क्या हुए कि आत्मा की विशिष्ट आकार, स्वरूप, स्थिति, इनकी व्याख्या करने में क्या हुए, हो गए असफल हो गए। तो ये विचार भी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त होने लगा कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। इसके समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। आगे चलकर इन में मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, ये क्या है, आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, आत्मा के स्वरूप की, आत्मा के आकार की, आत्मा की स्थिति की, और इसे आत्मा के अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहे। और इस कारण क्या हुआ, ये हमारा जो पहला है ना, पहला सबसे पहला चरण आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है, ये मत क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया। तो इसके बाद में क्या हुआ, तो 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान की यह परिभाषा अमान्य हो गई। 16वीं शताब्दी तक चली थी यह परिभाषा कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और इसे समर्थन करने वाले बंदे देख लिए हमने, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। और ये आत्मा के स्वरूप की व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए क्या हो गया, ये विचार क्या हो गया, असफल हो गया। तो 16वीं शताब्दी तक ये विचार असफल हो गया, अंत तक 16वीं शताब्दी के। अब नेक्स्ट विचार आता है हमारा मन मस्तिष्क का विज्ञान। क्या है, मनोविज्ञान। अब क्या आता है नेक्स्ट विचार, नेक्स्ट मत क्या आता है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। समर्थक किया इस मत का पंपोनोजी और थॉमस रीड ने। ये दोनों इटली से थे। पंपोनोजी और थॉमस रीड समर्थन करता थे किसके, कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। शुरुआत हुई इस मत की 17वीं व 18वीं शताब्दी में। कब तक चली, 17वीं में 18वीं शताब्दी तक ये मत चला, कौन सा, कि मन मस्तिष्क का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। उपयुक्त मनोविज्ञान को, जो कि ये मनोवैज्ञानिक है ना, उपयुक्त मनोविज्ञान को दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को माना, क्या माना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। असफल होने का कारण कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का मनोविज्ञान है, इस मत को असफल होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। इस मत के असफल होने के पीछे क्या है कि मन की या मस्तिष्क की स्पष्ट व्याख्या न कर पाना, कि मन क्या है, मस्तिष्क क्या है, इसकी स्पष्ट व्याख्या न कर पाना। इन्होंने इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की या नहीं कर पाए, इसमें असफल हो गए। इस कारण क्या हुआ, ये जो सेकंड मत है हमारा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ये भी क्या हुआ, असफल रहा। तो अब एक तीसरा मत आएगा। क्या मत आएगा तीसरा, तीसरा आ रहा है कि चेतना का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। कि चेतना का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है। इसके प्रमुख समर्थक कौन है, विलियम वुंट है, ये जर्मनी से हैं। वही जो अभी हमने देखा कि 1879 में लिप्जिंग शहर में जर्मनी के क्या हुआ, प्रयोगशाला स्थापित की थी उन्होंने, वही है ये विलियम वुड, ठीक है। इसके इस मत के मुख्य समर्थक में एक विलियम वुड आ जाएंगे, विलियम वुड जर्मनी वाले, और एक विलियम जेम्स अमेरिका वाले, ठीक है, जिसे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम जेम्स। और अन्य में आ जाएंगे, अन्य समर्थकों में आ जाएंगे जेम्स सली और वाइवस, जेम्स सली और वाइवस। इसकी शुरुआत, ये जो मत है ना, चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, इस मत की शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में। क्योंकि देखो 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो ये चला मत, 18वीं शताब्दी के अंत तक कि मन मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान है। उसके बाद में वो खारिज हो गया, असफल रहा। तो अब एक तीसरा मत आया और ये चला 19वीं शताब्दी में, क्या, कि चेतना का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान है, ठीक है। देखो तीसरा
जो मत आया चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। प्रमुख समर्थक आगे इसके विलियम वुंट और विलियम जेम्स, और अन्य में आगे जेम्स अली और वाइबस। 19वीं शताब्दी में ये मत चला प्रचलित रहा कि चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसके पीछे तर्क क्या दिया कि मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा इन्होंने कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने क्या कहा, इसके पीछे तर्क ये दिया, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने के पीछे इन्होंने तर्क दिया समर्थकों ने कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। और इस मत के असफल होने के कारण क्या रहे, तो देखिए, मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में अर्धचेतन व चेतन क्रियाओं के अभाव के कारण एक मत नहीं हो पाए। तो यह परिभाषा भी और ये मत भी क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है। और इस मत की कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान, विरोध किसने किया, विरोध या आलोचना किसने की, सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल ने की। सिगमंड फ्राइड थे ऑस्ट्रिया से। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। 1890 से 1905 तक चेतन व अचेतन के मध्य विरोधाभास चलता रहा। ठीक है, चेतन व अचेतन के मध्य विरोधाभास चलता रहा। क्योंकि तीसरे स्टेप में, ये जो तीसरा स्टेप है, तीसरा मत, इसमें क्या बताया है, चेतना का विज्ञान बताया है। तो अब चेतन और अर्धचेतन के मध्य क्या होता रहा, विरोधाभास चलता रहा, चेतन व अचेतन के मध्य। और मनोविज्ञान क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ 1890 से 1905 तक। अब आगे देखते हैं। अतः इस 15 वर्ष काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं कि 90 से 1905 तक क्या हुआ, चेतन अचेतन के मध्य विरोधाभास चलता रहा, स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई। तो इससे क्या हुआ कि ये जो 15 साल बीते हैं ना, इसको मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं, 1890 से 1905। आगे चलते हैं कि सन 1905 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, याद रखना मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी, की पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा कि चेतना का मनोविज्ञान बताया ना मनोविज्ञान को, तो उसकी आलोचना की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में मैकडूगल की पुस्तक है, पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की। चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। इन्होंने क्या बताया, ये दुर्भाग्य की बात है कि चेतना का शब्द मनोविज्ञान में व्यवहार में आ गया। उन्होंने गलत बताया इस शब्द को, किसने, विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, इसलिए देखो आलोचना और विरोधकर्ता में इसका नाम शामिल है। आगे चलते हैं। 3 मत हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट मत निकलता है व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान क्या कहलाया, मनोविज्ञान। देखो हमारे 3 मत कंप्लीट हो गया कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है। तो अब क्या है, देखो पहला था आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान बताया। फिर क्या था, सबसे पहले क्या बताया, आत्मा का विज्ञान, फिर मन या मस्तिष्क का विज्ञान 2 नंबर, और 3 नंबर था चेतना का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। तो ये तीनों मत क्या हो गए, असफल रहे। अब चौथा मत आता है हमारा व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान ही क्या है, मनोविज्ञान। तो शुरुआत हुई देखो इसकी 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक। अब वर्तमान में जो हमारा मनोविज्ञान देखने को मिल रहा है वह क्या है, वह व्यवहार एवं अनुभूति का मनोविज्ञान है। और ये मत प्रचलित रहा और वर्तमान तक यही मत चल रहा है। तो 20वीं शताब्दी से वर्तमान तक यही विचार है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। समर्थक कौन से थे मुख्य, जेबी वाटसन। ठीक है, अन्य समर्थक रहे थॉर्नडाइक, जिन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मैकडूगल है मूल प्रवृत्ति के जनक। ठीक है, एक है स्किनर, मौलिक व्यवहारवादी है, और एक है वुडवर्थ। देखो व्यवहार शब्द को जेबी वाटसन द्वारा प्रचलित किया गया। जेबी वाटसन अमेरिका के थे। व्यवहार शब्द को जेबी वाटसन के द्वारा प्रचलित किया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपरी सभी वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, कि जो ऊपर जितने भी मनोवैज्ञानिक बताए हैं
ने व्यवहार के एक निश्चित मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया कि क्या है मनोविज्ञान, कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है, सबने ये स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं वाटसन ने, जो कि जेबी वाटसन है, जेबी वाटसन ने 1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान कहा। क्या कहा जेबी वाटसन ने 1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित व विशुद्ध विज्ञान कहा, और स्पष्टीकरण दिया इस बात के पीछे क्या, इसलिए वाटसन को व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। देखो, जेबी वाटसन ने 1913 में मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान कहा और स्पष्टीकरण भी दिया, और इसलिए क्या है, वाटसन को व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, जेबी वाटसन। आगे देखते हैं, वर्तमान में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान। एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, व्यवहारवादी वंशक्रम में कम व वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं, कि जो व्यवहारवादी है ना, वो वंशक्रम में तो कम विश्वास रखते हैं और वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि जेबी वाटसन एक व्यवहारवादी थे, उसके बारे में बताया गया। अब देखते हैं जेबी वाटसन का एक कथन है। जेबी वाटसन एक कथन देता है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे या शिशु दे दीजिए, शिशु छोटे बच्चे, आप जो चाहेंगे मैं उन्हें बना सकता हूँ, चोर, डाकू, वकील या अध्यापक। तो ये कहते हैं कि बच्चों पर जन्म से वंशक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पर वातावरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और जैसा वातावरण होगा बच्चे वैसे ढल जाएंगे। तो ये थे जेबी वाटसन, व्यवहारवादी प्रमुख। मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन की इस यात्रा को, क्योंकि बार बार जो 4 यात्रा में इसके अर्थ परिवर्तन हुए मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन की इस यात्रा को वुडवर्थ ने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि ये जो सबसे पहले था आत्मा का विज्ञान, फिर आया मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और उसके बाद में आया व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। इस यात्रा के बारे में वुडवर्थ ने कुछ कहा है, तो देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फर्स्ट नंबर था। फिर इसने अपने मन का त्याग किया, 2 नंबर, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया, 3 नंबर। अब वह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है, ये हो गया 4 नंबर। इसने यात्रा के बारे में ये कथन कहा, किसने कहा, वुडवर्थ ने। ठीक है, तो अब हम एक नॉर्मल नोट देख लेते हैं, याद रखने की बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक की शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछ ले तो हमारा उत्तर रहेगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। मौलिक व्यवहारवादी पूछे तो हमारा स्किनर होगा। मूल प्रवृत्ति के जनक पूछ ले तो विलियम मैकडूगल। व्यवहारवाद के जनक पूछ ले तो जेबी वाटसन। 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक ये है वाटसन, जेबी वाटसन। मनोविज्ञान के जनक ऑल ओवर पूछा है तो है अरस्तु। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक या आदि जनक क्या होगा, अरस्तु होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक महत्वपूर्ण नोट देखते हैं हम। ठीक है, भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 से प्रारंभ होता है। भारत में, अब भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की बात नहीं कर रहे, कि भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब प्रारंभ होता है। देखो, ऑल ओवर विश्व में देखें तब तो 1879 में मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है, क्योंकि वहाँ एक प्रयोगशाला स्थापित हो जाती है लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के। तो अब देखते हैं भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 से प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से, कहाँ से माना जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से 1915 से माना जाता है। क्यों, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर NN सेनगुप्ता द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। देखो, ये कॉलेज का नाम दिया है 1915 से मनोविज्ञान का आधुनिक काल क्यों माना जाता है, उसका जवाब ये रहा। और कहाँ से माना जाता है, तो इसका जवाब ये है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से 1915 से माना जाता है मनोविज्ञान का आधुनिक काल। और क्या ऐसा हुआ था
1915 में तो देखो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर NN सेनगुप्ता द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में प्रथम लैब तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यहाँ स्थापित हो गई और भारत में दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला MV गोपाल स्वामी के प्रयासों से 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। प्रथम तो हो जाएगी कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में NN सेनगुप्ता द्वारा, और भारत में दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला MV गोपाल स्वामी के प्रयासों से 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। तो आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक का पार्ट अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में देखने हैं तो हमारे यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में PDF फॉर्म में आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट सेकंड है कल जो आएगा उसमें हम मनोविज्ञान के लक्ष्यों के बारे में आगे की ओर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।